हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोसेस और प्रॉफिट। तो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं कुछ अपने जो फीलिंग्स है, जो मेरे थॉट प्रोसेस है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं वैसे तो मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग ये सब करता आया हूँ। इन्वेस्टिंग में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बट ट्रेडिंग में मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ रैंडमली ट्रेड करता था। कभी कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना, बस किसी के सुनने में, किसी के टिप्स के ऊपर काम कर लेना। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, ट्रेडिंग मेरा मेन काम नहीं है। लेकिन जैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग से हम फैशनेट हो जाते हैं किसी के प्रॉफिट लॉस देख के। तो इसमें मैंने काफ़ी बार अपना अकाउंट भी ब्लॉक किए हैं, लेकिन मैंने कभी कोई मेजर लॉस नहीं लिया, क्योंकि मैं एक लॉट से ज़्यादा कभी ट्रेड किया ही नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कभी मेजर लॉस लिए नहीं है और कंसिस्टेंटली मैंने इसमें किया नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ सोची। कोई एक इन्फ्लुएंसर है, उनका वीडियो देख के मुझे समझ में आया कि भाई, ये गेम ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि ये रातों रात अमीर बनने का सपना, या फिर हम एक दिन एक कोई ट्रेड ले लेंगे और अमीर बन जाएंगे, या फिर कोई जैकपॉट हाथ में लग जाएगा। ये ऐसा गेम नहीं है। ये अगर हम इसको, ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस की तरह ट्रीट करें, तो शायद हो सकता है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट की ज़रूरत है, साइकोलॉजी की ज़रूरत है। हम मार्केट में हमेशा देखते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, या फिर कोई हमको कोई सिखा दे, कोई एक मैजिक बता दे कि यार ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कोई मैजिक मार्केट में है नहीं। कोई भी ये नहीं बता सकता आपको कि किस तरह से आप क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये प्योरली माइंडसेट का गेम है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस रूल्स क्या फॉलो करते हैं, आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये बातें बोलने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब भी आप मार्केट में आते हैं, तो जब मार्केट बंद होता है तो हम सोचते हैं ठीक है, इतना एसएल लेंगे, इतना प्रॉफिट लेंगे, इतना रिस्क रिवार्ड लेंगे, इतना मनी मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन जब मार्केट में रियली आप ट्रेडिंग करते हैं, जब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो आपके इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि हम वो सब भूल जाते हैं। हमारा माइंड एकदम ब्लैकआउट में चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बचपन से लेकर जो मनी को लेकर हमारा बिहेवियर है, उसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी। मैं ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर, ये बुक भी पढ़ा हूँ। उसमें भी यही चीज़ें लिखी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि उसमें एक चीज़ बोली गई है कि पैसे को लेकर हमारा जो बिहेवियर है, वही डिसाइड करता है कि हम कैसे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते मैक्सिमम लोग। क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है कि पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको रिस्क कैसे ले। और जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो वो चीज़ें यहाँ काम नहीं करती। ये प्योरली एक डिफरेंट चीज़ है। हम कोई अगर बिज़नेस करते हैं तो हम एक शॉप लेते हैं, हम उसका फर्नीचर फिक्सर करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करना है तो बिज़नेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो वो जो भी एक्सपेंस होता है, हम उसको ऐसा एज ए एक्सपेंस तो लेते हैं कि हाँ, ये तो एक्सपेंस लगेगा, ये एक्सपेंस लगाएंगे तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में आते हैं और हम ये रूल बनाते हैं कि हम 1:3 लेंगे, मतलब 1:3 लेंगे, यानी अगर हम 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो हम 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे। लेकिन जब 10 पॉइंट का एसएल होता है तो हम उसको एज अ बिज़नेस एक्सपेंस नहीं लेते। हम ये सोचते हैं कि यार, ये मैंने लॉस कर दिया, मेरे जेब से पैसा चला गया, तो हमारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हम पेशेंटली बैठे रहते हैं। ट्रेडिंग अगर करने के लिए आपने कोई शॉप खोली हुई है, कोई कपड़े की दुकान डाली हुई है, तो आप दिन भर कस्टमर का वेट करते हैं कि चलो अभी तो बिज़नेस शुरू किया है, 1 साल जाएगा, कस्टमर्स को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई शॉप है, हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे और ये सब चीज़ें होगी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारे पास पेशेंस नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता। तो मैं अभी लास्ट मंथ से मैंने एक ट्रेडिंग शुरू किया। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतना सब कुछ सोचने के बाद भी इनिशियली 10 दिन में मैंने 10% कैपिटल मेरा उड़ा दिया। रैंडमली ही ट्रेड किया, स्ट्रैटेजी कभी चेंज कर दिया। 2 दिन प्रॉफिट हुआ तो तीसरे दिन लगा कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ग्रीड में आ गया, एसएल नहीं लिया। ये सब चीज़ें क्या 10 दिन में ही वो हुआ। फिर 9 फरवरी से मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया और डिसिप्लिन किया। और मैं बोल सकता हूँ कि अभी फरवरी पूरा चला गया, मार्च शुरू हो रहा है। मैंने 1 महीना कंसिस्टेंटली एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करके, एक रूल फॉलो करके, बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए, ना ज़्यादा एनालिसिस कुछ किया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत
मतलब बताऊंगा मैं आपको जब मेरा पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा कि मेरा कितना रिटर्न किया है। और एज अ बिज़नेस अगर आप इस चीज़ को ट्रीट करोगे तो जितना आपका एक्सपेक्टेशंस है उससे काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो मैं बीच बीच में मैं शॉर्ट्स तो अपने रोज़ डाल रहा हूँ कि मैंने क्या ट्रेड किया, और मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या इस चीज़ के लिए नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक चैनल बनाऊँगा अपने डेली के ट्रेड्स उसमें जर्नल करूँगा तो एक जो डिसिप्लिन रहने का, रूल फॉलो करने का, प्रोसेस फॉलो करने का मैंने सोचा है, शायद मैं उसको अच्छे से कर पाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताइए कि क्या मैं इस जर्नी को कर पाऊँगा या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।